प्यार जो करेला बेड़ा पार करके पाप से छुटकारा करे पापियन से प्यार संगे दिल के पुकार जो करेला बेड़ा पार करके पाप से छुटकारा करे पापियन तेरी बुद्धि और तेरी समझ के द्वारा आज ये पृथ्वी और सारी सृष्टि स्थिर है पिता, और तू हर चीज को नियंत्रण रखता है प्रभु। चाहे वो सारे ग्रह, तारे, सूरज, चांद, हवा, पानी, इन सब चीजों को तू संभालता है, और ये सारे ईमानदारी से आपकी काम करते हैं पिता। परंतु मनुष्य जो तू अपनी प्रिय और अपनी स्वरूप, इच्छा और आपकी समानता में तू जिनको बनाया प्रभु, वही आज तेरे अनुग्रह को नहीं समझते और तेरे महिमा नहीं करते प्रभु। आप हमें अगुवाई करो कि हम सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से तेरी महिमा कर सके, और प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आप सोच और आपकी आत्मा के द्वारा समझ को खोलो प्रभु, की वो तेरी रहस्य, तेरी अद्भुत ज्ञान को समझ सके और जान सके, और क्रूस में जो तूने पूरा किया काम, उस काम को भी समझ सके, और जो आप जी उठे, पुनरुत्थान हुए, उसको भी समझ सके प्रभु। आप अगुवाई करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद देते हैं, और प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो कि उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे, एक वचन पढ़िए, पहला तीमुथियुस का 4:7। पहला तीमुथियुस 4:7। ओके, मिला?
पहला तीमुथियुस 4:7। और पढ़िए तो आज हम लोग बात करेंगे नम्रता का जीवन। ठीक है, नम्रता का जीवन। किसका जीवन? नम्रता। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा संदेश होगा, बट समझने की जरूरत है। ठीक है। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग कौन सा पढ़ते हैं? दूसरा पढ़ रहे हैं। पढ़िए। और भक्ति की साधना कर। ओके, भक्ति की ऐसी कथा कहानियों से जो केवल बूढ़ियों के योग्य है, कोई संबंध न रख, परंतु भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर। ठीक है, इसमें अपने आप को, एक विश्वासी भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित करना चाहिए। समझ रहे हैं? सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बता रहा? अनुशासित होने के लिए बता रहा। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति अपने आप को अनुशासित करना चाहिए। मैं कथा कहानियों पर मन नहीं लगाता, मैं उन सब जगह पर नहीं जाता। चाहे वो मेरे से दोस्ती तोड़ दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं परमेश्वर की भक्ति में सुरक्षित रहूं। क्योंकि मेरे भक्ति में अनुशासित अगर नहीं है तो मेरा भक्ति बेकार है। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में अनुशासित होना। अनुशासित के द्वारा आप नम्र हो पाएंगे, अनुशासित के द्वारा आप परमेश्वर की वचन में बढ़ पाएंगे। अनुशासित जब अपने आप को आप खुद करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये एक ट्रेनिंग जैसा है, भक्ति की ट्रेनिंग है ना, भक्ति की सीख है ये। अगर मैं अपने आप को अनुशासित करूंगा तो यीशु मसीह ने ठान लिया कि मुझे फरीसी लोगों की जैसा नहीं बनना, शास्त्री फरीसियों की जैसा नहीं बनना। यीशु ने ठान लिया। समझ रहे? यहां पर खुद का अनुशासित करना एक चुनाव होता है। समझ रहे? एक चुनना है मुझे कि मैं अपने आप को अनुशासित करूं। मुझे प्रेम में अपने परिवार के साथ रहना है, मुझे प्रेम में लोगों के साथ रहना है। मुझे प्रेम परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को मैं रखूं। मैं परमेश्वर की भक्ति रखता और मैं अनुशासन में नहीं रहता, पर मेरा भक्ति व्यर्थ है। समझ रहे? नम्रता का जीवन किसको कहते हैं? सुनिए, अनुशासन का जीवन बहुत ही जरूरी है। अनुशासन एक चुनाव है और अनुशासन का जीवन बहुत जरूरी है। आपकी जीवन को बढ़ाएगा, आपकी जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलेगा और आपकी जीवन के कारण लोग खुशी पाएंगे। ठीक है, इसमें दो चीज ध्यान दीजिए। हर जगह आज अनुशासित है। अगर एक स्कूल में अगर अनुशासन नहीं है तो स्कूल का मतलब ही नहीं है। अगर एक अनाथालय, उसमें कोई अनुशासन नहीं है तो वो अनाथालय का रखना भी बेकार है। अगर एक घर में कोई किसी अनुशासन नहीं है तो फिर वो घर नहीं है। हर चीज में अनुशासन होती है। अगर आज मैं परमेश्वर की कलीसिया में हूं, परमेश्वर नम्र है और मैं नम्रता का जीवन जीना सीखूं, मैं अपने आप को अनुशासन करूं। समझ रहे? कहता है कि घमंड और नम्रता, यानी कि दीनता और नम्रता, खुद का मूल्यांकन करने में सबसे विरोधी दिशा में रखे जाते हैं। कई बार होता है, मैं नम्रता में नहीं रहना चाहता पर घमंड में रहना चाहता। दो स्वभाव है। समझ रहे? हमारे अंदर दो स्वभाव है। मुझे हमेशा नम्रता को चुनना है और मैं अपने आप को अनुशासन करना परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की आत्मा में। मुझे हमेशा चुनना है नम्रता को। जब मैं नम्रता को चुनता हूं तब मैं अनुशासन अपने आप को करूंगा परमेश्वर की वचन में। समझ रहे?
दूसरी बात इसमें कहता है कि घमंड खुद पर गौर करना, घमंड जो होता खुद पर गौर करना, और नम्रता परमेश्वर पर और दूसरों पर गौर करना है। घमंड किस पर गौर करना है? खुद पर। वो खुद को साबित करना चाहता मैं सही हूं, वो खुद को साबित करना चाहता कि मेरे जैसा और कोई नहीं, वो खुद को साबित करना चाहता कि मैं ताकतवर हूं, वो घमंड है। इसीलिए कहता ना यिर्मयाह का किताब में, आई थिंक 11 अध्याय 29 में या 9 अध्याय का 24-25 में, हाँ 9 अध्याय का 24-25 में शायद, ठीक है, हे धनवान अपनी धन पर घमंड मत कर। क्या कह रहा? हे धनवान अपनी धन पर घमंड मत कर, हे वीर अपनी वीरता पर घमंड मत कर, हे बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड मत कर। पर तुझे घमंड करना है तो इस बात पर घमंड कर कि तू परमेश्वर को जानता है ना। इस बात पर घमंड कर कि तू परमेश्वर को जानता है और न्याय, करुणा और प्रेम से, दया से काम करता है। क्या मैं प्रेम और दया और करुणा से प्रेम करता हूं? लोगों से मैं इस प्रकार का व्यवहार रखता हूं? घमंड खुद पर गौर करना और नम्रता परमेश्वर पर और दूसरों पर गौर करना है। यानी हमें खुद के बारे में कम सोचना, समझ रहे? हमें खुद के बारे में कम सोचना है। ओके, ये खुद के बारे में कम सोचना है। इस संदेश में आप आगे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे कि क्यों घमंड खतरनाक और नम्रता चाहने योग्य होता है। जो घमंडी होता है लोग पसंद नहीं करते, परंतु जो नम्र व्यक्ति होता है उसको चाहते लोग, उसका फॉलो करते नहीं। आत्मा का जो स्वभाव या गुण है, आत्मा का फल जो है, उसमें आखिरी शब्द में एक चीज आती, संयम। गलतियों का 5वां अध्याय और वचन 22-23 में संयम आखिरी फल है, संयम। यदि आप ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं, नहीं कर सकते यदि आप में संयम नहीं। यदि आप किसी को सिखाना चाहते या कुछ चीज ट्रेन करना चाहते और आप संयम नहीं रखते तो आप सिखा नहीं सकते। अगर आप कोई चीज को विश्वास में बढ़ना चाहते तो आपको संयम रखना पड़ेगा। समझ रहे? संयम बहुत जरूरी है। ओके, दूसरी बात कहते कि अनुशासन का मतलब खुद के ऊपर अधिकार करते जाना है। खुद के ऊपर अधिकार करते जाना है, खुद के ऊपर, क्योंकि आपका घमंड नम्रता के ऊपर अधिकार जता रहा है। इसीलिए आपको खुद के अनुशासन का मतलब खुद के ऊपर अधिकार जताना है या अधिकार करना है, खुद के ऊपर काबू करना है, संयम रखना है खुद के ऊपर। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी, अगर आप खुद के ऊपर काबू नहीं है, संयम नहीं है, तो आप बहुत गड़बड़ करेंगे और होगा भी। क्या बोलते हैं, यहूदा खुद के ऊपर काबू नहीं रखा। उसने यीशु को बेचने के लिए 30 सिक्के ले लिए फरीसी शास्त्रियों से। हनन्याह सफेरा खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाए। किसी ने बेचा जमीन, उसको देखा और वो भी बोले कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। नहीं, मैं किसी की दिखाव, मैं संयम रखूं परमेश्वर में ना, संयम रखूं। एक अनुशासित जीवन के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। एक अनुशासित जीवन के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। गलतियों का 5वां अध्याय और वचन 7 में शरीर के खिलाफ आत्मा संघर्ष होती है। शरीर के खिलाफ यानी कि मेरे ये शरीर के खिलाफ आत्मा, और ये दो स्वभाव एक दूसरे के विरोध में पड़ी है। कोई गलतियों का 5वां अध्याय और वचन 17।
तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ओके, गलतियों का 5वां अध्याय 17 क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ओके, क्या कह रहा? शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में हमेशा लालसा करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। शरीर चाहता है कि आत्मा ना बढ़े और आत्मा चाहता है कि शरीर ना बढ़े। मुझे इसीलिए शरीर को काबू में रखना है, संयम रखना, शरीर के काम से मुझे दूर रहना है। शरीर के काम मेरे घमंड को बढ़ाता है या मेरा घमंड शरीर के काम को बढ़ावा देता। अगर मैं संयम रखता हूं और शरीर को बस में करता हूं तो मैं आत्मा में बढ़ पाऊंगा। समझ रहे? किसी कवि ने छोटी सी कविता लिखी, ठीक है, देखिए क्या कहता। मेरे सीने में दो स्वभाव लड़ते हैं, मेरे सीने में दो स्वभाव लड़ते हैं, उनमें एक झूठा है और एक आशीषित है। उनमें एक झूठा है और एक आशीषित है। एक को पसंद करता हूं, दूसरे से नफरत करता हूं। एक को मैं पसंद करता हूं और दूसरे से नफरत करता हूं, लेकिन जिसे मैं भजन दूं वही अधिकार करेगा। समझ में आया? अगर मैं शरीर का, यानी कि मैं शरीर का ज्यादा मैं भजन दूंगा, लोगों के साथ टाइम पास कर रहा हूं, बाइबल नहीं पढ़ता हूं, घर में प्रेम से बातें नहीं कर पा रहा हूं, संगति घर में नहीं कर पा रहे लोग, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ ना, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मेरे पास, लोगों के साथ टाइम पास कर रहा हूं, संसार में वहां दौड़ रहा हूं, संसार की लोगों के साथ ज्यादा बैठ रहा हूं, तो कौन बढ़ेगा आपके अंदर? शरीर की काम, शरीर आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए कहता दो स्वभाव है आपके पास, एक झूठा है और एक आशीषित है। वो झूठा चाहता है कि आप इसे कभी ना पढ़ो, संगति मत करो, प्रार्थना मत करो। क्यों शाम को खाने से पहले बैठ के परिवार के साथ प्रार्थना करना, सोने से पहले क्यों प्रार्थना करना? मत करो। चलो वहां पर जॉगिंग करो ना, सेहत बनाओ, कमाने चलो। घर में देखो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कैसे इंसान हो तुम? ये शरीर का काम है। झूठा आदमी जो आपको झूठ लालसा देता है। समझ रहे? आदम और हवा को क्या लालसा दिया? ताकि वो गिरे। यीशु मसीह को भी वही लालसा दिया, यीशु गिरा नहीं। 3 अध्याय में देखेंगे आप उत्पत्ति के ना, क्या लालसा दिया? फल खा लो, मरोगे नहीं, बल्कि तुम बुद्धिमान और समझदार और परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। भाई खा लिया। और यहां पर भी यीशु के पास आकर क्या कहा? अरे ये धरती है ना, ये पूरा पृथ्वी, धन दौलत संपत्ति सब मेरा है, तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे दे दूंगा। कितने लोग प्रणाम कर लेते हैं? समझ रहे? तो तभी तो कह रहा मेरे सीने में दो स्वभाव है, एक झूठा है और एक आशीषित है परमेश्वर में। एक को मैं पसंद करता हूं, इनमें से दूसरे को मैं नफरत करता हूं, लेकिन जिसे मैं ज्यादा भजन दूंगा वही क्या करेगा? मेरे ऊपर अधिकार रखेगा। अगर मैं आत्मा को ज्यादा भजन देता हूं, संगति करता हूं, कभी कभी बिना कुछ कहे, बिना कुछ प्रोग्राम करे मैं लखनऊ कभी पहुंच जाता हूं, कभी उस चर्च में पहुंच जाता हूं, कांथा में लगता है, कभी यहां लगता है, कभी लखनऊ में लगता है, पूछते रहता हूं और इससे मैं खोज करते रहता हूं। मैं इसको हमेशा अपने अंदर भरता हूं, तो क्या होगा? आत्मा शरीर पर अधिकार कर लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना
बहुत जरूरी, समझ रहे। तो ये दूसरी बात बताता कि अनुशासित जीवन को आशीषित होना चाहिए। आप जब अनुशासित होते हैं तो आपके जीवन में आशीष आती है, समझ रहे। अपने आप को जब अनुशासित करते हैं बहुत आशीष देता परमेश्वर। यूसुफ अपने आप को अनुशासित किया, यूसुफ ना, दाऊद छोटा लड़का 12-13 साल का लड़का है, गुलायत को मार डाला, क्यों? अब वो अनुशासित में है, सच्चा में है। तीसरी बात, एक अनुशासित जीवन के मूलभूत अंग, ठीक है, एक अनुशासित जीवन के लिए मूलभूत अंग समझ लीजिए। आपकी घर में आप बिल्डिंग बना रहे और सिस्टम से नहीं बना रहे तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है। ईंट के ऊपर ईंट नहीं रख रहे आप ना, एक ईंट छोड़ के एक ईंट रख रहे, कभी ऐसा टेढ़ा रख रहे, कभी ऐसा टेढ़ा रख रहे, तो क्या होगा? समझ रहे, गिर जाएगा। आप सिस्टमेटिकली रख रहे आपके जीवन में। जब आप बनाते हैं ना, कुछ चीजों को बनाते हैं, सिस्टमेटिकली बनाते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन को बनाना है तो सिस्टमेटिकली बनाना है, नहीं तो नहीं होएगा अपने आप। इसीलिए पहला तिमोथी 4:7 में सिखा रहा है ना कि मैं अनुशासित में रहूं और अनुशासित क्यों सीखूं, समझ रहे। इसमें एक चीज, आप एक अनुशासित जीवन के लिए कितना चीज रखना चाहिए। देखिए, अगर आप ईंट भी सिर्फ रखते जाए सही तरह से तो अभी ठीक नहीं है। ईंट के साथ क्या करना पड़ेगा? सीमेंट बालू की मिलन, तभी वो फिक्स होएगा। कभी कभी हम लोग ऐसा नहीं करते, बाइबल तो पढ़ रहे पर हम वैसे काम नहीं करते, वैसे शब्द नहीं बोलते, समझ रहे। यहाँ पर एक चीज, अपनी संतुष्टि को गले लगाइए। जो भी है मेरे पास मैं उसी में संतुष्ट हूं। परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद, आपकी महिमा करता हूं, मुझे और खोजने की जरूरत नहीं ना, मैं जितना मैं हूं उतना मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं। आपसे दूषित नहीं रहेंगे आप। दूषित जो होते हैं, क्या होता है, वो हवा की तरह होते, लहर की तरह होते, दूषित जो होते हैं ना, इधर भी है उधर भी है। लहर कितना बड़ी ताकत से आएगा पर जब किनारे आता डूस, समझ रहे। हवा बहुत तेजी से उठता है पर जब आप तक पहुंचता है हल्का हो जाता है, छोटा हो जाता है, चला जाता है। उसी तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। मत्ती का 5:7 पढ़िए। मत्ती का 5:7। पहला जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, पहला आपकी अनुशासित जीवन के मूलभूत अंग क्या है? सबसे पहले अपनी संतुष्टि को गले लगाइए ना, अपनी संतुष्टि को समझिए, उसको गले लगाइए, मैं संतुष्ट हूँ। 5:7 मत्ती का। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ओके, ऐसा कहता है, आशीषित है वे जो दयावंत है, आशीषित है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। समझ रहे। दूसरी बात, अपने अच्छे इरादों से सावधान रहे, अपने अच्छे इरादों से सावधान रहे। कई बार मैं लोगों को दिखाने के लिए अच्छे इरादे करता हूं पर मैं अनुशासन में नहीं रहता, तो ये गड़बड़ है, अच्छा नहीं है। सचेत रहे, सावधान रहे हमेशा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब गतसमनी यीशु चेलों को लेकर, 3 लोगों को लेकर प्रार्थना करने के लिए गया तो वो लोग खराटे मार के सो रहे थे, यीशु प्रार्थना कर रहा था और वो लोग एक दर्शन देखा, एलिया, मूसा और यीशु मसीह महिमा में। तो वहां पर पतरस कहता, प्रभु हम यहाँ पर एलिया के लिए, मूसा के लिए और आपके लिए मंडप बनाएंगे। मंडप मतलब बेदी बनाएंगे, बेदी बनाएंगे।
तो आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसका सुनो। कभी कभी हम अच्छे इरादे से परमेश्वर की जो लाइन है, परमेश्वर की जो मार्ग है, उसको भटक जाते हैं। इसीलिए वो कहता अपनी अच्छे इरादों से सावधान रहो, सचेत रहो, सावधान रहो। तीसरी बात, कार्य करना आरंभ करो, काम करना शुरू करो। विश्वास करते हो, परमेश्वर को जान गए हो, काम करना चालू कर दो। पहला तीमुथियुस 4:7, भक्ति के लिए अपना साधन बना लो, अपना साधन को, भक्ति के लिए अपना जीवन को साधन बना लो और अनुशासन में रखो अपने आप को, बाहर मत जाओ। कभी कभी मैं संसार की दिमाग परमेश्वर की वचन में जोड़ने लगता हूं, ऐसा नहीं करना हम। अगर हम इस प्रकार की काम करते हैं वचन के आधार पर नहीं, तो हम अनुशासन में नहीं है परमेश्वर की, और ना हमारे पास नम्र जीवन हो सकता है। फिलिपियों का 2 अध्याय में हमें यीशु की तरह स्वभाव रखने की जरूरत है। यीशु मसीह कैसे काम किए? स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आ गए ना, स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आए और मनुष्य बना, यहां तक कि मृत्यु की दास बन गया, मृत्यु को भी सह लिया। समझ रहे? चौथी बात, अपने शरीर को नियंत्रण में रखो, अपने शरीर को नियंत्रण में रखो। कैसे नियंत्रण में रखना? एक खिलाड़ी कैसा रखता है अपने आप को? अपनी मर्जी से खेल सकता है? हाँ? एक खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल सकता है? अगर अपनी मर्जी से खेलेगा तो क्या होगा? हार जाएंगे। एक कुश्ती लड़ने वाला अपनी मर्जी से कुश्ती लड़ सकता है? नियम है ना, नियम है। एक दौड़ रहे हैं लोग, नियम से दौड़ते हैं, वो अपनी ताकत से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं दौड़ रहे, नियम है। पहला कुरिन्थियों का 9:24 से 27 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों का 9:24 से 27। मिला? कोई एक जन पढ़िए। हाँ, जल्दी जल्दी खोलिए, पढ़िए, जो खोल दिए पढ़िए। पहला कुरिन्थियों कितना वर्ष है जी? 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही है, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब कुछ करता है, परंतु तुम नष्ट न होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। इसीलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, न मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूँ, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर बस में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। ओके, इसीलिए कहता अपने आप को भी अनुशासित करो, अपने आप को ना। अनुशासित क्या है? एक चुनाव है ना। मुझे भक्ति जीवन जीना है तो अनुशासन में रहना है, संयम के साथ करना है, अपने शरीर को नियंत्रण में रखो। एक खिलाड़ी अपनी मर्जी से नहीं खेलता, जो नियम है, जो अनुशासन है, उसके अनुसार काम करता है। वो तो एक मुकुट, कौन सा मुकुट? जो मुरझाने वाला, जो नष्ट होने वाला, परंतु हम तो वो मुकुट के लिए कर रहे जो चिरस्थायी, हमेशा के लिए। तो कितना अनुशासन में हमें रहना चाहिए। हम दूसरों को सिखाते सिखाते या दूसरों को बोलते बोलते खुद का जीवन को सोचते नहीं। इसलिए हम खुद को भी देखना है कि मैं कैसा चाल चल रहा हूँ। मैं दूसरों को बोल रहा हूँ तुम ऐसा चलो, मैं खुद नहीं वैसा चल रहा, तो मैं अनुशासन में नहीं हूँ। समझ रहे? मैं अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख रहा हूँ। तुम ठीक ठाक चलो पर मैं ठीक ठाक नहीं चलूंगा। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम ऐसा रहो पर मैं वैसा नहीं रहेगा, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। समझ रहे? अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हमेशा परमेश्वर में बने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे।
कई बार बने रहते हैं पर बढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुशासन में नहीं है, चुनते नहीं वैसा, चुनते नहीं वैसा। समझ रहे? इब्रानी का 12:1-3 पढ़िए। यीशु मसीह जो काम किया, एक से 3 मिल गया। इब्रानी का 12:1-3। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरस्ताहित ना हो जाओ। अद्भुत बात। यीशु मसीह को क्या देखा? पिता के दाहिने ओर बैठना। वो देखा, पापियों का विरोध भी सह लिया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया और वो दौड़ में आगे बढ़ता रहा। समझ रहे? क्या बाहर क्या है? कुछ है क्या? तो फिर आप लोग बाहर ही देख रहे, इधर वचन आप सब बाहर ही देख रहे। मैं भी ताजुब करता हूँ। और बाहर बैठो, फिर उधर से सुनो, यहाँ से मैं यहाँ से बताता हूँ। थोड़ा तो ध्यान दीजिए। ओके, समझ रहे? खत्म हो गई। ओके, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हमें बढ़ाना है। आपके लिए पुरस्कार रखा गया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो जानता है। इसलिए अपने आप को अनुशासित करो, सांसारिक चीजों से दूर रखो अपने आप को, अभिलाषाओं से। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थान में हम लोग चले जाते हैं जो जाना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें हम बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे दिमाग में हम लोग चीजें ले लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। समझ रहे? तो इसीलिए आखिरी बात, आत्मानुशासन की स्वतंत्रता की खोज में करो। मेरी आत्मा और मेरे जीवन को अनुशासन में रहने के लिए मैं उसकी खोज करूं ना। मैं लोगों के साथ मेल मिलाप करूं, परमेश्वर के साथ संगति करूं, वचन में बनूं, वचनों को सीखूं, नई नई शब्द की खोज करूं। परमेश्वर ने कई सारे दृष्टांत, कई सारी चीजों को उपलब्ध कराया मेरे लिए, तो मैं उन चीजों की खोज करूं। मैं बेकार समय उनके साथ बैठकर समय बर्बाद करता हूं, इसीलिए बकवादी होती है और वहां से लौट के आकर मैं खाता हूं, सो जाता हूं। अनुशासन में रहो। नम्रता का जीवन तभी होएगा जब आप भक्ति के अनुशासन में रहेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन को। तेरी दया और कृपा रहे प्रभु। प्रत्येक लोगों को तेरी अनुशासन में रखने में आप मदद करिए प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रत्येक लोगों को तेरी भक्ति में, तेरी अनुशासन में, तेरी पवित्र आत्मा की गुणों में प्रभु, संयम में और ईमानदारी में बढ़ाने में आप सहायता करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।